जन आरोग्य फाउंडेशन मुंबई द्वारा आयोजित विश्व अहिंसा समिट एवं भगवान महावीर के शांति दूतों के गुणानुवाद महोत्सव में मंच पर विराजमान आदरणीय चिदानंद स्वामी जी, आदरणीय मंगल लोढ़ा जी, महाराष्ट्र के यशस्वी मंत्री, आध्यात्मिक गुरु और जन आरोग्यम फाउंडेशन के संस्थापक परम श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, आचार्य श्री मुनि संत साध्वी मंडल और मंच पर विराजमान पूर्व विधायक आदरणीय राजपुरोहित जी, अन्य सभी मंचस्थ अतिथिगण, मैं आप सबको सादर जय जिनेन्द्र करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि दो उद्घोष आप करेंगे। भगवान महावीर जी की, भगवान महावीर जी की, अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। विश्व शांति एवं अहिंसा समिट एवं संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी और गज्जातिपति परम पूज्य आचार्य दौलत सागर जी सुरेश्वर जी महाराज साहब के गुणानुवाद महोत्सव में मैं भी उनका गुणगान करता हूं। मैं भाग्यशाली हूं कि विद्यासागर जी के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला था। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का ब्रह्मलीन होना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। धर्म के प्रति जो काम करते थे, ऐसे धार्मिक कार्यों के लिए भी अपूरणीय क्षति है। लोगों में आध्यात्मिक जागृति के लिए उनके बहुमूल्य प्रयास सदैव स्मरण किए जाएंगे और लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। उन्होंने समाज हित के लिए, देश हित के लिए और समाज में जागृति लाने के लिए निश्चित रूप से उन्होंने संन्यास लिया और सारे देश में घूमे। संन्यास लिया उन्होंने अजमेर में। उनका जन्म हुआ कर्नाटक के बेलगावी में और ब्रह्मलीन हुए छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ जिले की चंद्रगिरी में। इससे ये सिद्ध होता है कि उन्होंने जिस उद्देश्य से संन्यास लिया था, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत प्रयास किए और देश भर में भ्रमण किया। ये 3 उदाहरण इसके बड़े हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी है। गुरु और भगवान के प्रति समर्पण, भक्ति और आसक्ति, ये सब जाति पंथ को नहीं देखती। गज्जाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने यह सिद्ध कर दिखाया है। जीवन पर्यंत प्राणी मात्र के लिए किए गए करुणा कार्य हमेशा प्रेरणादायी है और हमको प्रेरणा देते रहेंगे। मैं दोनों गुरुजनों के चरणों में नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप और हम सब जानते हैं कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। हमारा धर्म सर्वप्रथम सर्वधर्म संभाव एवं वसुदेव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है। अर्थात सारा ब्रह्मांड एक है और हम सब उसके सदस्य हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव का वातावरण बनाने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति सदैव विश्व बंधुत्व और विश्व शांति और क्षमता समता
और समरसता की प्रेरणा देती है। हमारी रक्षा धर्म से होती है और इसीलिए कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म की परंपरा ऐसे महान धर्म गुरुओं से मिलती है। निश्चित रूप से धर्म गुरुओं का महत्व हम सब लोगों के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे आध्यात्म के लिए, हमारे देश हित के लिए और जनहित के लिए जरूरी है और प्रेरणादायी है। समाज को संगठित रखने में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। धर्म किसी भी व्यक्ति को धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से प्रभावित करता है और समाज में एकजुटता का एहसास भी दिलाता है। जैन दर्शन में अहिंसा परमो धर्म का अत्यधिक महत्व है। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव जैन धर्म सिखाता है। अहिंसा, संयम और तप जैन धर्म का महत्वपूर्ण आधार है। साधु एवं साधुओं के प्रवचनों एवं आशीर्वचनों से और पूज्य तीर्थंकरों की प्रेरणा पाकर जैन समाज जीव दया और मानव सेवा के कार्य कर रहा है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी जी के अमर संदेश जियो और जीने दो को जैन समाज सार्थक करते हुए मानव सेवा के साथ साथ सामाजिक, आध्यात्मिक और धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक परमार्थिक काम कर रहे हैं। ऋषि मुनियों को इस पवित्र धरती पर अवतरित हुए सभी संत महात्माओं ने हमेशा से ही समस्त मानव समाज और विश्व को विश्व शांति एवं कल्याण के मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया है। भारतीय समाज से समय समय पर हमें ऐसे देवतुल्य महापुरुष मिले जिन्होंने अपनी तपस्या, अपने ज्ञान का उपयोग राष्ट्र के भाग्य को बदलने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए किया है। हमारा देश संतों ने हमेशा समाज को इस बात के लिए प्रेरित किया गया है कि हर धर्म के से ऊपर कोई अगर धर्म है तो वो है मानव धर्म। मानवीयता और मानवता को अपना करके हम विश्व शांति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश के संतों ने हमेशा समाज को इस बात के लिए प्रेरित किया है। हर धर्म से ऊपर अगर कोई धर्म है तो मानवता का धर्म है। हमें इसे स्वीकार करके मानव सेवा, समाज सेवा, धर्म सेवा, अध्यात्म की सेवा करने का कार्य करना चाहिए। इसलिए हम वसुदेव कुटुंबकम की पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानते हैं और मानने वाले लोग हैं। हम कहते हैं सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सभी का पोषण हो, सभी को शक्ति मिले, कोई किसी से द्वेष ना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सब सुखी हो, सब निरोगी हो। इस प्रकार की भावना जियो और जीने दो से हमको मिलती है और इसको हमको अपना करके इस मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। वैश्विक शांति स्थापित करने में भारत सदैव अग्रणी देशों में शामिल रहा है। प्राचीन काल से ही शांति एवं सद्भाव भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता रही है और आज भी इसका महत्व है। और आज इसके कारण हमारे देश की संस्कृति, धर्म और अध्यात्म सारे विश्व में श्रेष्ठ माना जाता है और माना जा रहा है। भारत अनेक धर्मों की जन्मस्थली है। इन भारतीय धर्मों ने दुनिया भर में शांति एवं मानवता का संदेश दिया है। बौद्ध एवं जैन धर्म ने दुनिया भर में अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह का पाठ पढ़ाया है, जो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अहिंसा और शांति के लिए आवश्यक है अतीन्द्रिय चेतना का विकास और अध्यात्म का विकास। इन्हीं कारणों से आज पूरा विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए भारत की ओर देख रहा है और वो उम्मीद कर रहे हैं
कि भारतवासी ही इस प्रकार का वातावरण बना सकते हैं और देश में विश्व शांति और विश्व कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं कारणों से आज पूरा विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए भारत की ओर इसलिए देख रहा है कि भारतवासियों में ये गुण मौजूद है और उनकी प्रेरणा से हम ये सब कर सकते हैं। पर्यावरण देश और दुनिया की एक बड़ी समस्या है। पर्यावरण सुधार की महती आवश्यकता है। पर्यावरण सुधार अगर होगा तो प्राणी मात्र की रक्षा होगी, जीव दया होगी, और अगर पर्यावरण बिगड़ेगा, पानी नहीं मिलेगा, गर्मी होगी, वायु नहीं मिलेगी ठीक से, तो हमको प्रयास करना है कि जल का संरक्षण, भूमि का संरक्षण, वायु का संरक्षण और जैविक विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में हमें कार्य करने की महती आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप और हम सब इसको गंभीरता से लें, ताकि भगवान महावीर जी ने जो कहा है कि जियो और जीने दो, इस सपने को हम साकार कर पाएंगे। हमें एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर एक दूसरे की मदद करके अमन चैन का वातावरण बनाकर विश्व शांति एवं विश्व कल्याण की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। मैं आप सभी का, विशेषकर युवा पीढ़ी का आह्वान करता हूं कि आप धर्म और संस्कृति को अंगीकार कर देश हित जनहित में कार्य करें। श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी अल्पायु से ही संन्यास धर्म अपनाकर पिछले 2 दशक से दुनिया में अहिंसा, शांति एवं सद्भावना के लिए कार्य कर रहे हैं, जिनका उद्बोधन अपन ने सुना। विद्यासागर जी के शिष्य के रूप में वो उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और विद्यासागर जी के बारे में कुछ बोलते हुए वो इतने भावुक हुए, जो इस बात को दर्शाता है कि वो एक सच्चे शिष्य के रूप में आगे काम कर रहे हैं। जन आरोग्य फाउंडेशन के माध्यम से आप आपसी सद्भाव बनाए रखने का प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। निश्चित ही आपके प्रयासों से सामाजिक सद्भावना स्थापित करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। आप और हम सब जानते हैं कि चौईसी तीर्थंकर जन्म से जैनी नहीं थे, परंतु जैन धर्म के सोच को अंगीकार करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो जन्म से भले ही जैनी नहीं हुए, परंतु कर्म से, आचार विचार संस्कार से बने हैं। तो सभी धर्मावलंबियों को ये सोचकर आगे प्रयास करना चाहिए कि जो सबसे अच्छे उद्देश्य है, सिद्धांत है जैन धर्म के, वो अपना करके विश्व शांति और अमन चैन का वातावरण बनाने के लिए हम सहभागी बन सकते हैं। मैं जन्म से जैनी नहीं हूँ, परंतु मैंने ऋषि मुनियों को सुना है, साधु संतों को सुना है, और उसमें जो सद्मार्ग बताते हैं वो उनको अंगीकार करने की आवश्यकता है और अंगीकार करके उस पर अमल करने का प्रयास करना चाहिए। मेरा जैन समाज से बहुत गहरा संबंध है और मैं ये कह सकता हूँ खुशी के साथ कि मेरे पोते की शादी अभी जैन धर्म में ही हुई, जैन समाज में ही हुई है और 6 फरवरी को ही हुई है। और इसका कारण यह है कि मैं व्यसन मुक्त हूँ, किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है, सौंफ सुपारी भी नहीं खाता हूँ। तो मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सब व्यसन मुक्त हों और भगवान महावीर ने जो मार्ग दिखाया, जो रास्ता दिखाया, जो उद्देश्य और जो सिद्धांत हमको दिखाए, उन पर हम चलें और अहिंसा का वातावरण बनाएं। और अहिंसा के कारण ही विश्व शांति और विश्व कल्याण का प्रादुर्भाव हो सकता है और विश्व शांति की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, इस सिद्धांत पर, इस उद्देश्य पर जितने भी जैन संत हुए हैं वो सब चल रहे हैं, चलने का प्रयास करते हैं और आपको और हमको भी प्रेरणा देते हैं।
मैं ये मानता हूँ कि हम सब जैन संत तो नहीं हो सकते, जैन मुनि तो नहीं हो सकते, साध्वी तो नहीं हो सकते, परंतु उनके बताए हुए मार्ग पर थोड़ा बहुत भी चल करके उनके बताए हुए मार्ग को अंगीकार करके उस पर अमल करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर देवेंद्र ब्रह्मचारी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बेंगलोर आकर के मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रित किया। मैं यहाँ आया और मुझे ऋषि मुनि, साधु संत और साध्वी मंडल के दर्शन करने का लाभ मिला। इसके साथ ही साथ चिदानंद स्वामी जी के दर्शन का लाभ भी मिला। मैं बहुत पहले करीब 8-9 साल हो गए, 10 साल हो गए, इनके आश्रम में ऋषिकेश गया था। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम से मैं प्रभावित हुआ और मैं चिदानंद स्वामी जी से बहुत प्रभावित हूँ। उनके चरणों में भी नमन करता हूँ। देवेंद्र स्वामी जी, मंगल लोढ़ा साहब और राजपुरोहित जी, इन सब के दर्शन करने का अवसर मिला, आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली, पुण्यशाली मानता हूँ और आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय जिनेंद्र।